आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मेबड़ खुर्द जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री के आरोपों के बाद अब बेलड़ा ग्राम के ग्रामीणों ने भी जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी व ग्राम प्रधान बेलड़ा सचिन चौधरी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह पूर्व भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने पत्रकार वार्ता कर 26 मेबड़ खुर्द जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी और बेलड़ा ग्राम प्रधान सचिन चौधरी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था और आरटीआई के माध्यम से पूरे मामले का खुलासा किया। वहीं अब बेलड़ा ग्राम के ग्रामीणों ने भी जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण कुलदीप कुमार ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य ने फर्जी कागजातों के आधार पर चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि चुनाव में दिए गए दस्तावेजों में खुद को पिछले 15 सालों से बेलड़ा का निवासी बताया, जबकि वह बेलड़ा ग्राम की निवासी कभी भी नहीं रही। उन्होंने बताया कि इनका निवास रुड़की के आदर्श नगर में है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा है। मामला ये है जो 26 मेबड़ खुर्द जो जिला पंचायत सीट है, इससे जो सपना जो लड़ी थी, तो मतलब हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये न्यू आदर्श नगर के निवासी है। और अभी पता लगा, जैसा कागजों से पता लगा आरटीआई से जो सूचना मांगेगी उसके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये हुई है कि इसने हमारे गांव बेलड़ा का में निवासी हो चुके, तो इसने 15 साल से बेलड़ा में निवासरत दिखाया अपने आप को, जबकि यहाँ नहीं रहती। और जो इसका मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र, वो एक तरह से फर्जी है पूरे, और ये फर्जी प्रपत्र लगा कर ही ये चुनाव जीतती है। तो मतलब पूरे क्षेत्र में इस बात का आक्रोश है। लोग ये चाह रहे हैं कि जब इस तरह का फर्जीवाड़ा इसने किया तो ये मतलब इसको हटाया जाए, इसका जो प्रमाण पत्र वो निरस्त किया जाए। जांच बिठा दी गई है? हाँ, इसमें एसडीएम साहब ने जांच नियुक्त मतलब जांच कमेटी बिठा दी, जिसमें तहसीलदार और बीडीओ को नियुक्त किया है। और गांव से एफिडेविट भी जा रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि गांव में निवास करी नहीं कभी भी। भावरी इसकी ससुराल है, पहले भावरी रहती थी, और न्यू आदर्श नगर में भी इसका मतलब वोटर लिस्ट में नाम है, और यहाँ बेलड़ा में भी वोटर लिस्ट में नाम है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। कम से कम 200 लोग एफिडेविट देंगे इस बाबत, जो तहसीलदार साहब और बीडीओ के पास जाएंगे। वो उसमें यही लिखा जाएगा कि जो हम अपना प्रमाण करके देते हैं कि ये इस गांव में निवासरत नहीं थी, जबकि इसका यहाँ का बेलड़ा का मूल निवास के आधार पर बना है, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बना है, और इसका राशन कार्ड के आधार पर बना, वोटर लिस्ट में नाम कैसा है, जबकि ये न्यू आदर्श नगर में भी इसका वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है। बेलड़ा निवासी है आप, क्या मांग? मेरा नाम बात मांग तो यही है कि इसका प्रमाण पत्र निरस्त हो। ये तो असंवैधानिक कार्य है। नाम साजिद अली है, मैं ग्राम बेलड़ा का रहने वाला हूँ। जिला पंचायत सदस्य पे जो आरोप लग रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लग रहे हैं, क्योंकि हमने जिला पंचायत सदस्य को कभी गांव में रहते हुए कभी देखा नहीं है, ना किसी तरह का कोई सबूत उनके दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ रहती है। अचानक से आए और इलेक्शन लड़ लिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है। मेरी आपसे भी गुजारिश है पत्रकार महोदय से कि वो भी इस संबंध में खुद सपना चौधरी के बारे में जानकारी ले, जानकारी इकट्ठा करके जनता के सामने जो सच है वो सच सामने लाया जाए। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो यहाँ की बेलड़े के मूल निवासी है। यहाँ की मूल निवासी नहीं है, ये गलती से हुआ है। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ धांधली पाई गई है। इसमें जो भी संबंधित अधिकारी है वो इसमें लिप्त है। देखिए, हमारा तो यही कहना है कि जिला पंचायत सदस्य अगर गलत पाए जाते हैं, उसके प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं, तो उसे कड़ी तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत ही गलत है। यो आम जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम है। ठीक, प्रधान ने बहुत गलत करा है, बीडीओ ने बहुत गलत करा है, तहसीलदार भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो, जितने भी इसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व हो, तो उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। क्या बेलड़ा निवासी बताया गया? बेलड़ा में रहती है? ना जी ना, बेलड़े में तो हमने कभी भी नहीं देखे, में नाम न सुना, ना कागजों में कभी देखा। मकान कुछ नहीं है। हमने सुना था कि ये आदर्श नगर में रह रहे हैं, लेकिन ये ससुराल इनकी भावरी में है, वो सुना था हमने कभी नहीं देखा इन्हें यहाँ। हाँ जी, फर्जी कागजों के आधार पर लड़ा है जी। यहाँ की निवासी है ही नहीं, तो फर्जी कागज है बेलड़े के। तो मेरे साथ गांव बेलड़ा भाई, जिला पंचायत जो सदस्य बनी, और हमने तो आज तक नहीं देखा था ये सचिन की साली है। हम तो जानते भी नहीं थे, एकदम तुरंत आए सचिन की साली है। भाई सचिन की साली कहाँ जाएगी जो गाँव वाले नहीं जानते उसे? तो सरासर झूठ है, और जितने कागज़ भी फर्जी पाए गए तो इसकी जांच हो, और हम जो तहसील दिवस में उठाएंगे, और हम आयोग से भी मांग करेंगे दोबारा भाई इसकी सही तथ्य पर जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। भाजपा भाई मोदी सरकार में रहम तो किसी पर हो नहीं रहा। बड़े बड़े अतीक लद गए, तो ये तो सौदा ही कुछ नहीं है। सचिन कहाँ लगेगा?
जो अतीक चला गया था सचिन तो सोचता ही कुछ नहीं है, इस तो बड़ा अरे हमें तो ये तो माफिया बहुत बार उसके जो मान लो रिपोर्ट भी मुकदमा दर्ज हुआ एक बार हाई कोर्ट से, पता नहीं प्रशासन भाई समझ में नहीं आता, पैसे ले ले या कुछ की कोई मार जा, भाई हमें समझ में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे हैं कि सचिन फ्रॉड है और कागज़ हमारे पे है, अगर कोई सबूत दें तो हम दिखा देंगे। तो हमारी तो यही मांग है एसडीएम महोदय से भी, डीएम से भी, आयोग से भी, तहसील डीओ से मांग उठाएंगे भाई इस पर जाँच हो और उसे तत्काल हटाया जा। जैसे शपथ पर देते ग्राम प्रधान सभी लड़ते, कोई भी लड़ता हो, बीडीसी हो, मेंबर हो, सब अपने अपने तथ्य खोलते हैं। सचिन प्रधान पे जुर्माना लगा हुआ है डीएम के यहाँ से पाइपलाइन का, तो उसने कोई तथ्य तो खोला नहीं, तो साबित चोर है। तो ऐसे ही कागज डॉक्यूमेंट तो सारे फर्जी बनाओ, आएगा प्रमाण पत्र, इसने सारे अपने घर वाले को बीपीएल बना रखे, इसके तो घर में फर्जीवाड़ा अधिकारी पता नहीं से कैसे बना दे। अगर हम बना दें हमारा 7,000 का, सचिन और परिवार का 1,000 का, भाई हम समझ में नहीं आते कागज कहाँ से हो। टोटल फर्जीवाड़ा सचिन का, जिस गाँव में जितने काम है सब फर्जी। तो अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो फिर आगे क्या करेंगे आप? भाई आगे हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। हमने तो कमर कस ली, गाड़ी में तेल गिरवा लिया और भाई कमर कस ली, और अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। यहाँ तो चल नहीं रहा हमारा काम, प्रशासन ने अगर नहीं सुनी तो हाई कोर्ट जाएंगे।